बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। मुल्क के अंदर सियासी बहरान अपने अरूज पर है और इस सूरत हाल के अंदर चीफ जस्टिस के खिलाफ धमकियों का सिलसिला जारी है। रेफरेंस की धमकी आई, हमारी खबर दुरुस्त साबित हुई और इसे आज दोबारा शाह महमूद कुरैशी ने भी कंफर्म कर दिया कि हुकूमत धमकियां दे रही है। रावलपिंडी, लंदन, जद्दा एक ट्राइका का जाल तैयार हो चुका है और पसे पर्दा कौन सा खेल खेला जा रहा है, इसकी मुकम्मल कहानी मैं आपके सामने रखूंगा। और कुछ मोहरें हैं जिन्हें मुज़ाकराती अमल में बाकायदा तौर पर एक्टिव कर दिया गया है। ये माजरा क्या है ये भी बताएंगे आपको आज के इस प्रोग्राम में। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बताएं कि सबसे बड़ी अहम खबर जिस पर पूरी कौम की नजरें लगी हुई हैं वो है इलेक्शन केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 3 रुकनी बेंच समाअत करने जा रहा है, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल करेंगे। इस बेंच के हवाले से क्या पेशरफ्त मुतवक्के है, कुछ जायजा मैंने लिया आज कुछ लोगों से बात करने के बाद, और कुछ सवालात और पॉसिबल सिचुएशन जो हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूं, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त आईनी माहिरीन क्या समझते हैं इस समाअत को लेकर। उस वक्त जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ एक रेफरेंस लाने की तैयारी की जा रही है और इसके साथ साथ 2 मजीद जजेस के खिलाफ भी रेफरेंस लाया जाएगा, ऐसा हुकूमत की तरफ से इशारे मिल रहे हैं। और फिर हम नहीं मानेंगे, ये गिरदान हुकूमत की तरफ से आपने पाकिस्तान के मीडिया पर सुन ली होगी। व्यूअर्स, आपको बताएं कि पहली चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि क्या बेंच समाअत के लिए बैठेगा या ये समाअत इससे पहले ही एलामिया कोई जारी कर दिया जाएगा रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि एक प्रेशर मुसलसल हर गुजरता लम्हा जो है आपको सोशल मीडिया पर नजर आएगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उसके किरदार किस तरह चीफ जस्टिस पर हमले कर रहे हैं और बाकायदा उनके खिलाफ एक महाज हमें नजर आ रहा है। और फिर धमकियां अब डायरेक्ट जो है वो चीफ जस्टिस को मौसूल भी हो रही हैं। मेरी इत्तलात ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कुछ लोगों ने राब्ता भी किया और उन्हें पैगाम पहुंचा दिया गया है कि आपके लिए बेहतर होगा कि आप अपने आप को इस बेंच से अलग कर लें या फुल कोर्ट बना दें। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो व्यूअर्स, इस मुल्क के अंदर हमने मुतअद्दिद दफ़ा देखा कि किस तरह जजेस को कॉम्प्रोमाइज़ किया गया, उनके खिलाफ तहरीकें चलाकर। लेकिन याद रखें, इन हालात के अंदर जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल डट गए हैं, थोड़े से जज्बाती ज़रूर हुए, लेकिन याद रखें पाकिस्तान की जो अक्सरियत बार्स है वो अदलिया के साथ खड़ी हैं। आप उसे तकसीम करने की कोशिश करेंगे, तकसीम नहीं होगी। नंबर 2, आपको भी बता दूं कि जो सवाल इंतहाई अहम है कि क्या अटॉर्नी जनरल बेंच में पेश होकर 3 रुकनी बेंच के बाइकआउट का ऐलान करेंगे या हुकूमत का ये फैसला वो रजिस्ट्रार ऑफिस में तहरीरी जमा करवा देंगे। देखें, कुछ लोगों ने ये बात कही कि तहरीरी तौर पर भी जमा हो सकता है, बेंच के सामने पेश होंगे, वहां पर अदालत ही इस्तफ्तार कर सकती है कि जनाब आप तो रियासत पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं या सियासी जमातों की। अटॉर्नी जनरल रियासत पाकिस्तान का होता है, किसी के घर का अटॉर्नी जनरल नहीं होता। वो वफाक की अलामत होता है, जो हुकूमत होगी उसकी नुमाइंदगी करेगा, एक ब्रिज का काम करता है हुकूमत के वक्त और अदालतों के दरमियान, और मुख्तलिफ केसेस में उनका मौक़िफ़ पेश करता है। ये इंतहाई अहम नुक्ता है कि अगर आपने तहरीरी तौर पर लिख कर दे दिया तो फिर आपके खिलाफ भी तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है और अदालत आपको बुलाकर जो है वो पूछ सकती है। नंबर 3, क्या चीफ जस्टिस साहब अटॉर्नी जनरल का एतराज कबूल करते हुए बेंच की समाअत मौखर कर देते हैं या यकतरफा तौर पर समाअत जारी रखकर कोई फैसला दे देते हैं। याद रखिएगा कि अगर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश नहीं होते तो ये पहली दफ़ा ऐसा होगा कि वफाक की जो नुमाइंदगी कर रहा है वो पेश नहीं हुआ, यानी वफाक का जो नुमाइंदा है उसने हुकूमत पाकिस्तान का और जो पाकिस्तान के इदारों का मौक़िफ़ जो है वो अदालत के सामने नहीं रखा। एक मजीद और एक बड़ा बहरान जो है वो हमें पाकिस्तान में नजर आ रहा है। नंबर 5, क्या चीफ जस्टिस अटॉर्नी जनरल के बाइकआउट के ऐलान के बाद इलेक्शन 90 रोज में कराने के हवाले से मेरिट पर फैसले की जानिब बढ़ते हैं या सियासी जमातों को इलेक्शन की तारीख पर मुत्तफिक होने के लिए मुज़ाकरात के लिए वक्त दे देंगे। व्यूअर्स, आपको बताएं कि ये इम्कानात कल की जो समाअत है उसके बाद यकीनन सामने आएंगे और तवक्को ये की जा रही है कि इसी किस्म का कोई फैसला आ सकता है। लेकिन 3 रुकनी बेंच के फैसले की रोशनी में क्या हुकूमत के पास रिव्यू में जाने का आईनी हक मौजूद है या फिर हुकूमत इस बेंच को रोकने के लिए पहले रोज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान समेत 3 जजेस के खिलाफ रेफरेंस फाइल करके इस बेंच को काम
से रोकने की इस्तदा कर सकते हैं। मेरी कुछ लोगों से जो बात हुई वो ये कहते हैं कि रेफरेंस इतनी जल्दी नहीं आएगा, और फिर आपको ये भी याद रखना चाहिए कि एक रेफरेंस जो भेजा जाएगा वो सदर आरिफ अलवी साहब को भेजा जाएगा, और फिर उसके बाद सदर आरिफ अलवी अगर मुनासिब समझे तो उसे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को रेफर कर सकते हैं, और अगर उन्होंने ना किया तो शायद ये पहले मरहले में रुक जाए। और फिर आपको ये बताएं कि दूसरी तरफ जो खबर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, लंदन, जद्दा और पाकिस्तान में यानी ये जो ट्राइका है, तीनों तरफ से राब्ते तेज तरीन हो गए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नजर रखनी चाहिए। राब्ते किस नोयत के हैं, राब्ते क्यों किए जा रहे हैं, और क्या खबर है लंदन से, जद्दा से, और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है इस वक्त इन राब्तों में क्या किरदार अदा कर रही है, इसकी तफसील भी आगे चलकर मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन व्यूअर्स आपको बता दूं कि चीफ जस्टिस समेत 3 जजेस के खिलाफ रेफरेंस और पीटीआई की तस्दीक अब सामने आ चुकी है, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान समेत 3 जजेस के खिलाफ रेफरेंस लाने से मुतल्लिक अब वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी ने भी तशवीश का इजहार किया, और वो तस्दीक करते हुए नजर आए हमारी उस खबर की जो मैंने आपको आज से ठीक 3 रोज पहले बता दी थी कि हुकूमत इस हद तक जाएगी कि चीफ जस्टिस को रास्ते से हटाने के लिए उनको कंट्रोवर्शियल बनाया जाएगा, और फिर अगर वो नहीं मानते और डट जाते हैं, प्रेशर सस्टेन करते हैं, तो फिर उनके खिलाफ ये काम किया जाएगा। शाह महमूद कुरैशी साहब ये कहते हैं कि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि रेफरेंस लाने का बुनियादी मकसद ये है कि जजेस को किसी तरह भी अंडर प्रेशर किया जा सके, और रेफरेंस दायर करने का फैसला अगर हो गया है और जिस पर पीपल्स पार्टी फख्र करती थी यानी आईन पाकिस्तान पर, आज इस आइन पर ज़र्ब लग रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2 चीज़ों पर फख्र करती है, एक आइन, दूसरा एटमी असासे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दोनों पर खामोशी इख्तियार की, और क्या ये भुट्टो और जरदारी ख़ानदान की जो सियासत है इस तरह आगे चल सकेगी। और फिर मैं आपको ये बात बता दूं कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो गुफ्तगू की वो ये कहते हैं कि कानून साजी नुमाइंदों का काम है, मगर देखना होगा कि इसकी टाइमिंग क्या है। ऐसे हालात में ये कानून साजी की गई जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक फाजिल बेंच मुल्क के अंदर आइन और जमहूरियत के लिए फैसला कर रहा था, उसी वक्त जो है ये वारदात डाली गई, और पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों ने इस वारदात में अपना हिस्सा डाला। इसीलिए बार बार जो आईनी माहिरीन कह रहे हैं कि इसकी टाइमिंग को आपको याद रखना चाहिए। देखें, टाइमिंग के ऊपर कंट्रोवर्सी तो मौजूद है, लेकिन मसला ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसको कलअदम करार देगी, और फिर कल को ऐसा ना हो कि पार्लियामेंट कोई कानून पास करती है और उसे चैलेंज किया जा सकता है, क्योंकि आइन और कानून आपको इस बात की इजाजत देता है। कल को जिस किस्म की वाइब्स आ रही है ना, ऐसा लगता है कि कानून साजी को भी कलअदम करार नहीं दिया जा सकता। इस तरह की भी कोई कानून साजी जो है वो पार्लियामेंट कर दे, यानी जो कानून पार्लियामेंट में बनेगा बेशक वो इंसानी हकूक से मुनाफी हो, किसी एक जमात को टारगेट किया जाए, जो पाकिस्तान में शराफिया है उन्हें खुला हाथ दे दिया जाए, पाकिस्तान में जो अमीर हैं, जो पाकिस्तान में मरूसी किरदार हैं, उन्हें खुली छुट्टी दे दी जाए। ऐसे कवानीन को पाकिस्तान की किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। ऐसे ये जो सिचुएशन बनी हुई है, मुझे नहीं लगता कि हम ऐसी कोई रुकावट देखेंगे। ऐन मुमकिन है कि इस पार्लियामेंट को अपने मकासद के लिए जो है इस्तेमाल किया जाए। ये भी बहुत अहम नुकता है जो शाह महमूद कुरैशी की तरफ से उठाया गया कि सदर ने नई कानून साजी से मुतल्लिक आइनी माहिरीन से मुशावरत शुरू की है, और हमारा ख्याल है कि आइनी तरमीम के बगैर ये नहीं हो सकता। आप 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर, झूठी रिपोर्ट पर बाहर चले जाते हैं। लाडले हम हुए या आप हुए, पाकिस्तान की कौम जो है वो बखूबी जान चुकी है। आइन दोनों चीफ मिनिस्टर्स को इख्तियार देता है कि असम्बली तोड़ें। पाकिस्तान में दोनों असम्बलियों को तहलील किया गया आइन में उस मैंडेट की बदौलत जो आइन पाकिस्तान ने चीफ मिनिस्टर्स को दिया। लेकिन अगर किसी को ये पसंद नहीं है तो आइन हरकत में ज़रूर आएगा, और सिर्फ एक तकाजा किया जा रहा है। आपने अगर पिछले 1 साल की सियासत खान साहब की देखी हो ना, तो इसे एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। खान साहब ने कभी भी ये नहीं कहा कि मुझे निकाल कर सड़क पर बिठा दिया और हमारी हुकूमत जो है उसे ख़त्म कर दिया। खान साहब ये ज़रूर कहते हैं कि हुकूमत ख़त्म की, लेकिन वो ये नहीं कहते कि मुझे घर भेज दिया। खान साहब उठे, अपने हाथों से असम्बली को तहलील किया, निगरान हुकूमत बनाने की बात करते हैं। लेकिन इस पूरे 1 साल के अंदर और इससे पहले भी नवाज शरीफ साहब क्या कहते थे कि मुझे क्यों निकाला, बेटी आई
उन्होंने उन जजेस का एहतसाब करना शुरू कर दिया जिन्होंने वो फैसला दिया। यानी इनकी इस पूरी की पूरी सियासत जो है वो अपने गिर्द घूमती है, अपनी ज़ात के गिर्द घूमती है। और अगर मैं ये कहूँ कि ये पॉलिटिकल नार्सिसिस्ट हैं तो ये गलत नहीं होगा। यानी अपने तरीके से पाकिस्तान की सियासत को चलाना चाहते हैं। हम हैं तो मुल्क चलेगा, अगर हम नहीं हैं तो मुल्क नहीं चलेगा। फिर साहब को बता दूं कि फवाद चौधरी साहब ने भी एक बयान जारी किया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो नुमाइंदगी करते हैं, और उन्होंने ये कहा है कि अदालती हुक्म पर अमल दरामद ना हुआ तो सुप्रीम कोर्ट पीर के रोज़ मुल्क के एक और वज़ीर-ए-आज़म को फारिग कर सकती है। एक इंतहाई अहम स्टेटमेंट जारी किया गया है, इसका हम थोड़ा सा जायज़ा ले लेते हैं। इससे पहले यूसुफ ज़ा गिलानी साहब को बार बार बुलाकर ये कहा जाता रहा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि जो स्विस हुकूमत है आप उसे ख़त क्यों नहीं लिखते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आसिफ अली जरदारी को बचाने के लिए अपने वज़ीर-ए-आज़म की कुर्बानी दे दी। कुछ लम्हों के लिए यूसुफ रज़ा गिलानी को अदालत में खड़ा किया जाता है, सज़ा हो गई और फिर उस बुनियाद पर उन्हें घर भेज दिया गया। अब यूसुफ रज़ा गिलानी वाली नज़ीर हमारे सामने मौजूद है और ये देखना होगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ को नाअहल करार देते हैं या फिर उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होती है, जो ऑब्वियसली दैट विल लीड टू जो उनकी अहलियत है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या हुक्म आता है उस पर अमल किया जाएगा या फिर ये कहा जाएगा कि जनाब हमारे साथ पाकिस्तान के ताकतवर हल्के हैं, 13-14 जमातों का बाकायदा एक इत्तेहाद है, तो जाओ, हम तुम्हारे हुक्म को नहीं मानते। तो उस सूरत हाल में हमें ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपनी रिट को किस तरह कायम करती है, क्योंकि यहां पर मामला अब रिट का होगा। आपने फैसला दिया, आपने चीफ सेक्रेटरीज को बुला लेते हैं पंजाब के अंदर, आप सेक्रेटरी खजाना को बुलाते हैं, सेक्रेटरी दाखिला को बुलाते हैं, बाकी लोगों को भी बुलाते हैं, तो क्या वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म को मानेंगे या फिर किसी सियासी जमात के वो मोहरे बनकर साफ इनकार कर देंगे। अच्छा, एक ना बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट इमरान खान साहब की तरफ से दिया गया है और आगे चलकर ये ट्राइका की कहानी है वो भी मैं आपके सामने रखूंगा, क्योंकि खबर है मेरे पास और ये डायरेक्ट जो है जद्दा, लंदन और फिर इसका ताल्लुक पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से है। अब मुज़ाकरात की एक साजिश है, खान साहब ये समझते हैं, और इसमें कुछ किरदार शामिल हैं। यानी टाइम बाय किया जा रहा है कि मुज़ाकरात करो, इन्हें टेबल पर लेकर आओ और वक्त गुजारो। क्योंकि वक्त गुजरेगा, उमर अता बंदयाल साहब भी घर चले जाएंगे और फिर वक्त गुजर रहा है बहुत तेज़ी के साथ। इलेक्शन की तारीख 90 दिन की जो टाइम लाइन है वो भी पार हो जाएगी, इसलिए बार बार एंगेज करने की कोशिश की जा रही है। और इसका ताल्लुक है उस ट्राइका से जिसका जिक्र मैंने प्रोग्राम के शुरू में किया। खान साहब ये कहते हैं कि वह हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में नहीं बैठेंगे, अगर बातचीत हुई तो पार्टी के दीगर अरकान जो हैं वो जाकर बात करेंगे। खान साहब ने यह भी दो टोक अंदाज में कह दिया है कि वह हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में किसी सूरत भी नहीं जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़रूर बैठेगी, जिनको चोर और करप्ट कहता हूं उनके साथ नहीं बैठूंगा, अगर बातचीत हुई तो पार्टी के दीगर अरकान जो हैं वो मौजूद होंगे। मेरे लिए ये बहुत ही हैरानगी की बात थी जब खान साहब ने कहा कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। तो सवाल ये पहला मेरे जहन में आया कि क्या खान साहब खुद बैठेंगे, क्योंकि हमने पिछले जो 4 बरस हैं उनमें देखा कि इमरान खान ने कभी भी किसी से हाथ भी नहीं मिलाया और एक मौक़िफ़ रहा। मैं उसको बिल्कुल जो है उसको सपोर्ट करता हूँ कि जो शख्स चोर हो, जिस पर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ामात, एक तरफ यहाँ पे तो साबित चीज़ें हो गई, आपने कानून बदल कर उसे चलने नहीं दिया, तो इस सूरत हाल के अंदर आप किस तरह जाकर किसी से बात करेंगे। खान साहब ये कहते हैं कि इस वक्त मुल्क का जो सबसे बड़ा जो मसला है ना वो है 90 रोज़ में इंतखाबात का, और अभी इंतखाबात नहीं हुए तो अक्टूबर में इंतखाबात के इम्कानात भी बहुत ज़्यादा कम हैं, और अगर मुज़ाकरात हुए तो सिर्फ इलेक्शन के मामले पर होंगे, इंतखाबात की तरफ नहीं जाते तो फिर मुज़ाकरात का हमें कोई फ़ायदा नहीं। और फिर खान साहब ने यह भी कह दिया कि हम सड़कों पर आएंगे। फिर साहब को बताएं कि मुज़ाकरात या साजिश, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ना चाहते हुए भी अपने साथियों के कहने पर मुज़ाकरात में नुमाइंदे भेजने की बात कर रहे हैं, लेकिन जायज़ा लेना होगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले मुज़ाकरात का खेल पसे पर्दा कुव्वत कौन है। बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के मोहरे मुज़ाकरात की बसात बिछाने इस वक्त निकल पड़े हैं, यानी उनकी तरफ से ये एक डायरेक्शन दी गई है, और जिन लोगों से मेरी बात होती है वहाँ से तो वाइब्स यही आ रही हैं, खबर यही है कि ये इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कहा गया है। परवेज़ इलाही साहब, शाह महमूद कुरैशी, सराजुल हक किसी के इशारे पर काम कर रहे हैं, ये एक बुनियादी सवाल है।
सवाल ये भी पैदा होता है कि इलेक्शन की एक तारीख पर मुत्तफिक होने के लिए मुज़ाकरात की बात करना क्या सुप्रीम कोर्ट को कमज़ोर करने के मुतरादिफ होगा? क्योंकि अगर आपने 90 दिन से हटकर कोई फैसला किया नजरिया ज़रूरत के तहत, तो फिर सवाल तो उठेगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपनी रिट जो है वो कायम नहीं कर सकी। खान साहब का मुज़ाकरात में अदम शिरकत का ऐलान, और फिर कुरैशी साहब को क्यों फाल किया गया जब भी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान कुव्वत पकड़ते हैं, खान की कुव्वत को तोड़ने की कोशिश की जाती है। आपने इससे पहले भी देखा, खान साहब एक अवाम का जमे गफीर लेकर इस्लामाबाद चले गए, उस वक्त भी मुज़ाकरात और असम्बलियाँ तहलील करने की बात आ गई। इमरान खान जब भी सड़क पे आए और उनकी ताकत जो है यानी सियासी कुव्वत बढ़ती जब किसी को नज़र आती है ना, तो फिर ये मुज़ाकरात का एक शोशा जो है ना वो छोड़ दिया जाता है। और फिर कुछ मखसूस किरदार हैं जिनका जो उठना बैठना, जिनके ताने बाने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से जाकर मिलते हैं, ये आपको एक्टिव होते हुए नजर आएंगे। तहरीक के जरिए अवाम से रुजू करने का ऐलान करते हैं तो सबसे पहले परवेज इलाही साहब मफादमती फार्मूला लेकर हाजिर हो जाते हैं। इसके बाद खान साहब जो हैं वाइस चेयरमैन आपको नजर आएंगे, मीठी बोली बोलते हुए आपको जो है वो हर वक्त टेलीविजन पर नजर आते हैं। उन्होंने कभी कोई सख्त बात नहीं की, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से हो, चाहे वो अपने मुखालफिन के हवाले से हो। फिर सवाल ये पैदा होता है कि जब इमरान खान ये तय कर चुके हैं कि आइन में तहलील शुदा असम्बलियों के इंतखाबात के लिए 90 दिन से एक रोज़ भी आगे किसी सूरत भी हम नहीं जाने देंगे और इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी, तो फिर वो फार्मूला जो पाकिस्तान जो पीडीएम और इस्टेब्लिशमेंट को सूट करता है, इस पर अमल दरामद के लिए पहले परवेज इलाही, फिर शाह महमूद कुरैशी और फिर हमेशा से इस्टेब्लिशमेंट की सियासत करने वाली जमात इस्लामी मैदान में आ जाती है। आज अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस की टाइमिंग की अहमियत भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जिस अंदाज में ये टाइमिंग सामने आई इसको देखना चाहिए, जिसमें उन्होंने सालिसी और मुज़ाकरात के लिए जमात इस्लामी का प्लेटफॉर्म मुहैया करने का ऐलान भी कर दिया। यानी अगर कोई जमात इस्लामी के प्लेटफॉर्म पर बैठकर मीडिएशन करेगा, मिडल मैन का किरदार अदा करेगा, तो जमात इस्लामी कहती है कि जनाब आप आएं और बैठकर बात करें। शाह महमूद कुरैशी सियासी जमातों से मुलाकातों के लिए निकले हुए हैं, जबकि मुज़ाकरात की इब्तिदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए के नए सदर परवेज इलाही ने शुरू की और इलेक्शन 90 रोज़ में कराने की बजाय ताख़ीर से और एक रोज़ कराने का एजेंडा पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का है, याद रखिएगा। फिर आपको ये बताऊं कि इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट की समाअत को सबोताज करने वालों के खिलाफ तहरीक रोकी तो वो इस्टेब्लिशमेंट के मोहरों की साजिश का शिकार हो जाएंगे, याद रखिएगा। खान साहब ने ये तहरीक अगर यहाँ पर रुक गई 90 दिन के इंतखाबात का, तो फिर तो सब कुछ पूरा हो गया ना। इस मुल्क के अंदर हुकूमत भी बन गई, पीडीएम का टोला जो है वो अपने केसेस ख़त्म कराने में भी कामयाब हो गया। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का एक ऐसा किरदार जो मुल्क के अंदर सब कुछ करता रहा, पाकिस्तान की सियासत को उसने तबाह कर दिया, पाकिस्तान की फौज को तनकीद की जद में वो लेकर आया, पाकिस्तान के इदारों को तफरीक कर दिया, पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन को किसी के घर का इलेक्शन कमीशन बना दिया, उसकी बी टीम बना दिया। ये सब कुछ कौन कर रहा था? इसके बावजूद खान साहब जो है वो डटे रहे, उनके खिलाफ मोर देन 100 केसेस जो बना दिए गए, लेकिन खान साहब पीछे नहीं हटे। अगर इमरान खान इतनी सब कुर्बानियां देने के बावजूद जब भी मंजिल के करीब आते हैं ना, तो इस किस्म के किरदार जो है वो सामने आ जाते हैं। मुझे बहुत दफ़ा लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया कि आप परवेज इलाही के पीछे पड़े रहते हैं। अरे भाई, मसला यहाँ पर यह है कि जो हमें नज़र आता है, जो हम देखते हैं, हम वो बात करते हैं। और पाकिस्तान के अंदर ये किरदार, ये मोहरे आपको इसी तरह नजर आएंगे और खान साहब को, तहरीक इंसाफ को इसका नुकसान होगा। और व्यूअर्स ये भी याद रखें कि इस वक्त पूरी कौम की नज़रें सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच पर हैं और आइन की तशरीह का फैसला सुप्रीम कोर्ट जैसा आइनी जो इदारा है अब वो करने जा रहा है। लेकिन अहम तरीन खबर आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ और इसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इससे बाखबर रहना चाहिए। नवाज शरीफ की सरगर्मियाँ मशकूक होती जा रही हैं। रावलपिंडी, लंदन और जद्दा के पुरअसरार राब्तों के दरमियान एक पेशरफ्त होने जा रही है। और सबसे अहम तरीन खबर मैं आपके सामने रख रहा हूं कि चंद रोज़ पहले बाखबर ज़रा ये बताते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने सऊदी अरब जाने का इरादा किया। और नवाज शरीफ जब भी सऊदी अरब गए, नवाज शरीफ ख़ानदान के यानी हाउस ऑफ शरीफ के जो ताल्लुकात हैं वो शाही ख़ानदान से ज़ाती नोयत के हैं कि बिजनेसेस वहाँ पर मौजूद हैं। और जब मुशर्रफ हुकूमत में इन्हें जलावतन किया गया तो वो जाकर कहाँ रुके थे? वो सऊदी अरब रुके थे। तो इनकी जो दोस्तियाँ हैं
وہ बहुत ही ज़ाती नोयत की हैं। और मैं आपको ये बात बता दूं कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो सिफारिशी है सऊदी अरब में इस ख़ानदान की, और इसीलिए उन्हें शाही मेहमान बनाया जा रहा है। और व्यूअर्स, अब मज़ीद अपडेट ये आ गई है कि सऊदी अरब के बादशाह नवाज शरीफ को सऊदी अरब लाने के लिए ख़ुसूसी त्यारा लंदन भेजेंगे। यानी कोई ये आम त्यारा नहीं होगा, कतर एयरवेज़ का नहीं होगा, एमिरेट्स का नहीं होगा, सऊदी एयरलाइन नहीं होगी, बल्कि ये चार्टर्ड त्यारा होगा जिसमें पूरे का पूरा हाउस ऑफ शरीफ, उनका ख़ानदान बैठेगा, एवन फील्ड बैठेगा, उसके मकीन बैठेंगे और फिर वो सऊदी अरब की यात्रा पर निकल जाएंगे। यानी स्टेट प्रोटोकॉल मिल रहा है। और इसमें इस सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या किरदार होना चाहिए? ये मामला इतना आसान नहीं है, और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस मामले को इंटरनेशनली उठाना चाहिए, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहिए, सऊदी एम्बेसडर्स से मिलना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि नवाज शरीफ की हैसियत जो है वो एक मुजरिम की है। आप उसे किस हैसियत में स्टेट के दर्जे का प्रोटोकॉल दे रहे हैं, चार्टर्ड त्यारे भेजे जा रहे हैं। इसमें बुनियादी किरदार जो अदा कर रही है वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है। सऊदीन्स बहुत करीब हैं पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के, इसीलिए ये किरदार जो है अदा किया जा रहा है। नवाज शरीफ मक्का मुकरमा मदीना मुनव्वरा में शाही मेहमान खाने में ठहरेंगे और शाही दावत में नवाज शरीफ का ख़ानदान, मरीम नवाज़, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, इसहाक डार, फजलुर रहमान भी शामिल होंगे। और इसहाक डार अमेरिका का दौरा मुकम्मल करने के बाद सऊदी अरब पहुँचेंगे और ये दौरा बहुत ही अहमियत का हामिल है, याद रखिएगा। वही पुरानी टेप दोबारा दोहराई जा रही है। नवाज शरीफ को लाने के लिए सऊदी अरब ज़मानत देने लगा है, पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को राज़ी कर लिया गया है। हमारे मुस्तनद ज़राए की तस्दीक की है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अगर डिक्टेशन लेने पर तैयार होंगे तो उनके खिलाफ रेफरेंस दायर नहीं किया जाएगा। उन्हें सुप्रीम कोर्ट में दायर अहम केस से निकालने के लिए रास्ता बता दिया गया है। अब उनका इम्तिहान कल से शुरू होने जा रहा है। चीफ की कल की समाअत से उनके रिमार्क से अंदाज़ा हो जाएगा कि खेल किस तरफ जा रहा है। लेकिन ये खबर तयशुदा है कि नवाज शरीफ के मामलात ईद के बाद वापस आने के लिए 100% तय हो चुके हैं। और पाकिस्तान की अदालतों में जिस तरह से इन्होंने फील्डिंग बिछाई है, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि पाकिस्तान की अदालतों से भी किस किस्म के फैसले जो हैं वो आने वाले हैं। लेकिन नवाज शरीफ को पाकिस्तान लाने की तैयारी कर ली गई है। मैं आखिरी एक नुक्ता आपके सामने रख दूँ। मैंने कल आपको ये बताया था, इस्लामाबाद में मेरी एक बड़े अखबार के एडिटर से बात हुई कई घंटे, और हम जिस नतीजे पर पहुंचे थे वो ये था कि टाइमिंग को याद रखिएगा। इसहाक डार साहब अमेरिका से आ रहे हैं और कहाँ रुक रहे हैं? सऊदी अरब, पैसे लेने की वो जो बात कर रहे हैं। और इसी दौरान नवाज शरीफ साहब भी जो कशकोल है ना, हाउस ऑफ शरीफ का बड़ा कशकोल, इसे खोलकर सामने रख देंगे और फिर इस बात को पाकिस्तान में एक नैरेटिव के तौर पर पेश किया जाएगा कि देखो, जिसने मईशत डुबई थी, छोटा भाई आया, मईशत को संभाला दिया, और नवाज शरीफ अभी मुल्क में आया ही है तो देखो उसने मईशत को खड़ा कर दिया। हालांकि हम सिर्फ उधार पर हुकूमतें जो हैं वो चलाते रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में इसे एक बड़े सियासी बयानी के तौर पर पेश किया जाएगा। व्यूअर्स, ये शो था आज का हमारा। आपने कमेंट जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।